दोस्तों, मरते मरते मर जाना, लेकिन यह 7 बातें किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और जीवन भर अकेले रह जाओगे। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। दोस्तों, हमें हमारे ज़िंदगी के कुछ राज ऐसे होते हैं जिसे बाकी लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। देखो दोस्त, दुनिया तो तुम्हारा भला नहीं चाहेगी। अगर तुम दुनिया का भला चाहोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ सकता है। इसलिए मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। ऐसे 7 रहस्य हैं जो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे तुम मरते मरते मर जाओ, लेकिन यह 7 बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखो, नहीं तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना है। देखो दोस्त, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कुछ पहलुओं को छिपाना चाहता है। वह चाहता है कि यह बातें मैं किसी और को ना बताऊं। वह चाहता है कि मेरे घर का राज मेरे घर तक ही सीमित रहे। अपनी कुछ पर्सनल बातें छुपाने का यह भी कारण हो सकता है, या तो वो सुरक्षा चाहता हो या निजात चाहता हो। दोस्तों, जिंदगी के ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जहां पर तुम्हें संभल कर चलने की जरूरत होती है। अगर तुम ऐसे ही मुंह उठाकर हर बात हर किसी के साथ साझा करोगे तो दोस्तों, एक समय के बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे। लोग तुम्हारा ऐसे ही फायदा उठाएंगे। दोस्तों, हमें हमारे जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है जहां पर हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए अपनी बातों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी घटनाएं लोगों में तैर जाती है जिसे हम लोगों को नहीं बताना चाहते। दोस्तों, समाज का हमारे ऊपर एक यह भी डर रहता है कि काश हमारी बातें सामने वाला समझ गया या समाज को पता चल गया तो लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, दुनिया हमें ताना मारेगी। इसलिए दोस्तों, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। खुशी के अभाव में आकर अपने घर की बातें, अपने घर में जो प्लानिंग हो रही है वह किसी को ना बताएं। इसके बाद मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। दोस्तों, हमें हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम जब भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जब भी हमारा मन अशांत रहता है, हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है, जब हम कई सारी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, तब हमारे मन में यह उठता है, काश कोई बात मेरी सुने, काश कोई मेरे दुख कम करने की कोशिश करे तो मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपका दुख वही कम करेगा जो आपको अपना मानता है, नहीं तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। जब तक तुम काम के रहोगे, लोग तुम्हें याद करेंगे, लोग तुम्हें अपना अपना कहेंगे। जिस दिन तुम काम के नहीं रहोगे, लोग तुम्हें आसानी से भूल जाएंगे और कभी भी याद भी नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, और जो भी दुख समस्याएं आएंगी वह भी तुम्हारी रहेगी। किसी के बांटने से, किसी के साथ खड़े रहने से दुख कभी भी कम नहीं होता। बस एक सहारा होता है कि हाँ, हमारे आसपास लोग खड़े हैं, हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी तुम दुख में होते हो, जब भी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है और जब तुम अपने बुरे वक्त में लोगों से मदद के लिए गुहार लगाते हो, लोगों से मदद मांगते हो, तो लोग तुम्हें मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। वह तो उस समय तुमसे भी ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर असल में देखा जाए तो कोई भी इतना मजबूर नहीं होता, बस उस समय उस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए वह आपकी मदद करने से मना कर देता है। नहीं तो दोस्तों, जहाँ पर स्वार्थ होता है वहाँ लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, कोई तुम्हें अपना नहीं समझेगा और ना ही आपकी मदद करना चाहेगा। इसलिए दोस्तों, समझदार बनिए, बेवकूफ़ नहीं। आप जो पिछली गलती करते आए हो उसे सुधारने की कोशिश करो, ना कि बार बार वही गलती दोहराते रहो। जो आपकी मदद नहीं करता, जो आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनके पास जाने से क्या फ़ायदा। इसके बाद मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूँ जो आपको किसी को नहीं बताना है। देखो दोस्त, तुम्हारे आसपास चाहे हजारों समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं से हार नहीं मानना है, या बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन साथ देगा और कौन साथ छोड़ कर जाएगा। अपने दुखों से परेशान होकर, अपनी समस्याओं से परेशान होकर कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी परेशानी मत बताना जो आपका कभी भला नहीं चाहेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो हमें लगता है कि अगर कोई साथ दे देगा तो हम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, हम अपनी परेशानी लोगों को बताते हैं और उस समय तो लोग कुछ नहीं कहते, सिर्फ आराम से सुनते हैं, और एक समय के बाद वही लोग हमें ताने मारते हैं, वही लोग हमें नीचा दिखाते हैं। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में
सिर्फ ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, मदद करने वाले लोग बहुत कम रहेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूँ, जो तुम्हें मरते मरते मर जाना है, लेकिन कभी भी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह कमजोरी सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी लोगों को पता नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी के बारे में ना बताओ। कई बार दोस्तों, हमें खुद को पता ही नहीं होता कि हमारी कमजोरी क्या है, और अपने दोस्तों के साथ लगभग हम सभी बातें शेयर करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में कितने पैसे हैं, हमारे घर में किससे झगड़ा हुआ है, किससे क्या बहस चल रही है, या फिर हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं। ये सब बातें अपने घर में ही रखनी चाहिए। दोस्तों, ये सब बातें दूसरों को बताना मतलब कि अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। दोस्तों, जिंदगी में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सामने से तो यह दिखावा करेंगे कि वह आपके अपने हैं, वह आपके सगे हैं, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे ऐसा वार करेंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सामने तो वह आपको अपना अपना कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको अपना नहीं मानेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूँ। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कितना ही संघर्ष क्यों ना हो, सिर्फ मेहनत करते जाओ। सभी लोग आपको लाख बुरा कहें, लेकिन इस बात से आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि यह दुनिया या समाज आपको क्या कह रहा है, क्योंकि इस दुनिया और समाज की नज़र पल भर में बदल जाती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में कितनी मेहनत कर रहे हो और कौन से लक्ष्य को पाना चाहते हो, यह सब बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो। अगर ये सब बातें अपने दोस्तों के साथ बताते हो या अपने किसी दुश्मन को बताते हो, यदि आप नहीं बताओगे तो कोई दूसरा बता देगा, तो आपका बनता हुआ काम भी आसानी से बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आज के समय में होशियार बनना, चालाक बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके बाद मैं आपको पांचवी बात बताता हूँ। तुम महीने का कितना पैसा कमाते हो, यह सब बातें अपने तक सीमित रखो। अगर आज तुम किसी को बताते हो कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, तो क्या पता कल सामने वाले को पैसे की ज़रूरत हो और वह व्यक्ति आपसे पैसे मांगने के लिए आपके पास चला आए, और समय के साथ आपके पास अगर पैसे ना हो तो वह व्यक्ति आपसे कितना नाराज़ हो जाएगा। वह तो यही सोचेगा कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, महीने का इतना कमाता भी है, लेकिन हमें हमारी ज़रूरत के समय पे हमें पैसे उधार नहीं दे रहा है। कितना कंजूस आदमी है। वह व्यक्ति आपको धोखेबाज, गद्दार, मक्कार भी कहेगा। सामने से तो आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन पीठ पीछे वह व्यक्ति आपकी बुराई करेगा। इसलिए दोस्तों, कितना कमाते हो, आपकी आमदनी कितनी है, सब बातें अपने तक सीमित रखो, नहीं तो एक समय के बाद समाज में आपकी ही बुराई शुरू हो जाएगी। या तो जीवन भर दूसरों को पैसे बांटते रहो, और या फिर जीवन भर दूसरों से बुराई सुनते रहो। दोस्तों, इससे अच्छा तो यही है कि हम कितना कमाते हैं, हमारी महीने की कमाई क्या है, यह बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, जिससे ना ही किसी को पता चलेगा, ना ही हमें कोई बुरा भला कहेगा, और ना ही कोई व्यक्ति हमसे पैसा मांगेगा। इसके बाद मैं तुम्हें छठवीं बात बताता हूँ, जो ना ही किसी को बताना है और ना ही गलती ये दोहराना है कभी। दोस्तों, पैसा किसी को दो तो सोच समझ कर देना, क्योंकि अगर एक बार किसी को पैसा दे दो तो वह व्यक्ति आज के समय में लेकिन क्या उसे पैसा देना है यह सब भूल जाता है। तो जब भी आप उससे पैसा मांगने जाते हो तो वह सेठ की तरह तारीख पे तारीख देता रहता है। इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे लगता है कि वह व्यक्ति कोई सेठ है और आप उससे मजदूर की तरह पैसे मांग रहे हो। दोस्तों, आजकल का यह नियम बन चुका है। ऐसा मांगते समय लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब एक बार उनका काम हो जाता है तो उनका बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा वह मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।